अगर इससे सरकार ना जाग जाए तो और ज़्यादा जोर से और आक्रामक स्वरूप से हम अपनी मांग को रखेंगे। नमस्कार, मैं संजय मेहरोलिया और आप देख रहे हैं आपका न्यूज़ चैनल। आपका न्यूज़ चैनल में आज हम चर्चा करेंगे पनवेल के कार्य सम्राट आमदार प्रशांत ठाकुर साहब से। प्रशांत ठाकुर साहब, आपका न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ठाकुर सर, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर मानवीय श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने सहभाग लिया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नवी मुंबई जो एयरपोर्ट है ये पनवेल तालुका के क्षेत्र में बन रहा है और पिछले कई सालों से इसके निर्माण की चर्चा हो रही है कि पिछले कई समय से ये नवी मुंबई एयरपोर्ट कब शुरू होगा, इसके बारे में बातें हो रही है। हम अभी भी देख सकते हैं कि फ़िलहाल की उसकी प्रोग्रेस देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मानो कम से कम 3 साल या उससे भी ज़्यादा समय इस एयरपोर्ट के निर्माण में लगेंगे। पर ऐसा होते हुए भी अचानक से बाला साहब ठाकरे जी की का नाम उसको दिया जाए, ऐसे डिमांड एकनाथ शिंदे जी जो कि मंत्री हैं उन्होंने की है। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के मन में रोष है। यहाँ की जो जनता 2012 साल से ये एयरपोर्ट बनेगा तो उसको दिबा पाटिल जी का नाम देना चाहिए। दिबा पाटिल जी जो कि यहाँ से 5 बार एमएलए रह चुके हैं, उसके साथ साथ एक बार एमएलसी रह चुके हैं, 2 बार एमपी रह चुके हैं, एक बार विरोधी पक्ष नेता रह चुके हैं विधानसभा के। तो इतना बड़ा जिनके पास संसदीय कार्य का अनुभव है, ऐसे नेता इस क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों को सिडको जब यहाँ पर आई 1970 साल में डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद में लगभग 32,000 यहाँ की हेक्टेयर ज़मीन ये एयरपोर्ट के लिए यहाँ पर एक्वायर की गई। और ऐसे वक्त लोगों का नेतृत्व करना, लोगों को समझाना, लोगों को सही कॉम्पेंसेशन दिलवाना, इसके लिए उन्होंने जो पहल की, मैं नहीं समझता कि बहुत ही विरले उदाहरण इसके मिलेंगे। तो ऐसा काम उन्होंने यहाँ पर करके दिखाया। यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रैयत शिक्षण संस्था के माध्यम से कई सारे स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले। मैं आपको 60-70 साल के आसपास वाली घटना बता रहा हूँ कि उसकी वजह से यहाँ की आगे की पीढ़ियाँ यहाँ पर शिक्षा ले सकी और उसके माध्यम से अपना वहाँ पर आमदनी का अपने घर का बोझा उठा सकी। ये सारा क्षेत्र जो है, ये सारा क्षेत्र एक तरीके से ओबीसी ओरिएंटेड लोग ज़्यादा है यहाँ पर। तो इन लोगों की समाज की विभिन्न परंपराएं हैं, इनमें से जहाँ पर बिना वजह खर्चा किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ होती है, ऐसी जो परंपराएं हैं उनको तोड़ना, उनको सही रास्ते पर लाना, ओबीसी के अधिकारों के लिए लड़ना, दिल्ली तक जाके वो लड़े, महाराष्ट्र में घूमे। तो ऐसा बहुवाची और बहुआयामी ऐसा उनका नेतृत्व था। महाराष्ट्र की संयुक्त महाराष्ट्र की जब निर्मित हुई तो उस वक्त उन्होंने अपना योगदान दिया और उसी के साथ साथ जब बेलगांव, कारवार, निप्पानी ये महाराष्ट्र में आने चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। तो उस वक्त यहाँ के लोगों को सीमा पर लेकर जाकर उन्होंने वहाँ पर आंदोलन किया और अपना आंदोलन खत्म हुआ। वापस आते वक्त उनको दूसरा आंदोलन नजर आया कि वहाँ पे आंदोलन है, अपने सहयोगियों के साथ चर्चा की, उस आंदोलन में कूदे, वहाँ पर उनको अरेस्ट किया गया, 1 साल की वहाँ पर उनको जेल हुई। तो पनवेल के रायगढ़ जिले के नेता पर उनको जब ज़रूरत पड़ी वो महाराष्ट्र की सीमा रेखा पर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने आंदोलन किया और महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र की मांग को उन्होंने बुलंद किया। तो ऐसा एक नेतृत्व हम इनको किस तरीके से किसी सीमाओं में बांध सकते हैं। तो हमारा ये सभी लोगों का, यहाँ का जो स्थानीय आदमी है उसकी इच्छा है, यहाँ का जो पीएपी है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है, उसकी ये डिमांड है, यहाँ का भूमिपुत्र है उसकी डिमांड है, इन सारे लोगों की डिमांड दिबा पाटिल जी का नाम इस एयरपोर्ट को देना चाहिए, यही है।
सर जो लोक नेता डी.वाई. पाटिल साहब का नाम आप लोगों ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देने के लिए मांग की है, पूरे पनवेल, रायगढ़, नवी मुंबई की पूरी जनता आज रोड पर मानव श्रृंखला के रूप में दिखी। लेकिन ऐसे ही समय में शिवसेना के कुछ नेता चाहते हैं कि बाला साहब ठाकरे का नाम उसको दिया जाना चाहिए। क्या लगता है इसमें अब राजनीति होने लगी है? मैं तो कहूँगा ये राजनीति है। बाला साहब ठाकरे जी पूरे महाराष्ट्र के लिए पूजनीय हैं। बाला साहब ठाकरे जी का नाम, उनका ओहदा ये पूरे देश और पूरे विश्व में जहाँ पर राजनीति लोगों को पता है, ऐसे लोगों को जानते हैं। बाला साहब ठाकरे जी का नाम इससे पहले पिछले दिसंबर में मुंबई से नागपुर यानी चैत्य भूमि से लेकर आज हम लोग देख रहे हैं कि नागपुर की भूमि तक, वहाँ तक वो नाम जो समृद्धि महामार्ग बना है उसको दिया गया। तो ऐसे में क्या ऐसी आवश्यकता है कि बाला साहब जी का नाम यहीं पे देना चाहिए, जबकि 2012 साल से यहाँ के लोगों की एक मांग डी.वाई. पाटिल जी के नाम को लेकर है। और ये किसी एक पार्टी का नाम नहीं, ये बीजेपी का, आरपीआई का किसी का मसला नहीं है, ना उनकी राजनीति का मामला है। ये लोगों का आग्रह है, यहाँ के लोगों की, यहाँ की जनता की मांग है। और इसको उठा के रहने के लिए अगर कुछ नेता इसमें समझते हैं कि वो अपने नेताओं को खुश कर देंगे, तो उनके कार्यकर्ता आज उनके साथ में नहीं थे। कई सारे शिव सैनिक आज भी जो यहाँ पर मानवीय श्रृंखला बनी, इस मानवीय श्रृंखला में हमारे साथ खड़े हुए आपने पाए होंगे। और ऐसे लोग जो आज अपनी पार्टी का बैनर छोड़ के, अपने संगठन को छोड़ के यहाँ पर शामिल हुए, हम भी उनके साथ में इस मांग के साथ में खड़े हैं। और जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लड़ते रहेंगे। सर, नवी मुंबई और पनवेल में कॉरपोरेशन का इलेक्शन शायद कभी भी हो सकता है, हालांकि अभी उसके लिए कोई निश्चित डेट नहीं दी गई है। कहीं उसको लेकर तो इस एयरपोर्ट के मुद्दे को लेकर राजनीति होना जो अभी ये चालू हो गया है उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है? मैं आपको इतनी जानकारी ज़रूर दे सकता हूं कि पनवेल के चुनाव को अभी 1 साल बाकी है। मैं आपको इतना विश्वास ज़रूर दिलाना चाहता हूं कि डी.वाई. पाटिल साहब का नाम किसी भी राजनीति से परे है। आज सारे पार्टी के लोग उनको मानते हैं। डी.वाई. पाटिल जी ने आखिरी चुनाव लड़ा था 99 में, उसके बाद में उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। और उनके खिलाफ जिन्होंने चुनाव लड़ा, मेरे पिताजी रामशेठ ठाकुर जी, चुनाव लड़ने के दूसरे दिन आशीर्वाद लेने उनके पास गए। और तब से लेकर डी.वाई. पाटिल साहब ने सामाजिक जिन कार्यक्रमों को हाथ में लिया, उसमें उन्होंने, रामशेठ ठाकुर जी ने और हम सभी लोगों ने मिलकर उसमें शामिल हुए। जो उनके खिलाफ गए वो सारे लोग उनके नेतृत्व में आगे वाले समय में उनके साथ बने रहे। राजनीति से परे डी.वाई. पाटिल जी का व्यक्तिमत्व था। तो ऐसे में नवी मुंबई का चुनाव या पनवेल का चुनाव, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये लोगों की भावना का मुद्दा है। लोगों की भावना इन सबसे ऊपर है। सर, लोकनेता डी.वाई. पाटिल साहब का नाम दिया जाना चाहिए, इसको लेकर जो अभी माहौल बना हुआ है, अगर आप लोगों ने जिस तरह से आज ठाकरे सरकार को या महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी कि मानव श्रृंखला के जरिए, अगर महाराष्ट्र सरकार आपकी इस बात को नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, कोरोना का जब पीक पीरियड महाराष्ट्र में शुरू था, हमारे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में शुरू था, ऐसे समय पर सिडको के माध्यम से बाला साहब ठाकरे जी का नाम देने का प्रस्ताव पारित हुआ। हमारा कहना यही है कि जब ऐसी स्थिति थी कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे, ऐसे वक्त पर आप अगर ये रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं तो हम ऐसे समय पर एजिटेशन भी कर सकते हैं। आज तो एक चेतावनी स्वरूप में हमने मानवीय श्रृंखला का आयोजन किया और बहुत ही भव्य मात्रा में ये हुआ। पनवेल में 12 किलोमीटर हमने देखा, पनवेल से बेलापुर तक का हुआ। उसी तरीके से पनवेल के ही पिछली सीमा से एयरपोर्ट के लोगों ने 8 किलोमीटर का आंदोलन किया। उरन में 12 किलोमीटर का आंदोलन हुआ। नवी मुंबई में 21 किलोमीटर का आंदोलन हुआ। ठाणा डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पे लगभग 20 से 30 किलोमीटर का आंदोलन हुआ। भिवंडी में हुआ, उल्लासनगर में हुआ, मुरबाड़ में हुआ। उसी तरीके से हम देख रहे बदलापुर में ये आंदोलन हुआ, मुंबई में आंदोलन हुआ, रायगढ़ ज़िले में करजत में आंदोलन हुआ, अलीबाग में आंदोलन हुआ। तो ये सारे लोग, स्थानीय लोग उसके साथ में जुड़े हैं।
ये सारे लोगों के साथ में कई पत्रकार लोग भी जुड़े हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि दिबा पाटिल जी का नाम इसमें दिया जाना चाहिए। तो इसके आगे कोई समझौता है नहीं। अगर राज्य सरकार अपनी ओर से अपना एजेंडा हम पर थोपना चाहेगी तो आज तो बहुत ही शांततापूर्वक ये लोगों ने अपना कहना यहाँ पर सरकार के सामने रखा है। अगर इससे सरकार ना जाग जाए तो और ज़्यादा जोर से और आक्रामक स्वरूप से हम अपनी मांग को रखेंगे। ये थे आमदार प्रशांत ठाकुर साहब, जिनका कहना है कि अगर अभी जिस तरह से हमने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मानव श्रृंखला के जरिए महाराष्ट्र सरकार को ये चेतावनी दी है कि लोक नेता दिबा पाटिल साहब का नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर महाराष्ट्र सरकार अब भी उनकी बातें नहीं मानती है तो आने वाले समय में अपना उग्र रूप से वो आंदोलन करेंगे। मैं संजय मेहरोलिया, कैमरामैन विवेक कोटवाल के साथ, पनवेल, नवी मुंबई।